कश्मीर में लाल चौक में जी। पहली बार जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जी, जी, जी। की जा रही है। ये जो सजावट जी। दिख रही है आपको, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली की याद दिला रही है या कश्मीर? आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इसी लाल चौक पर कभी देश विरोधी लोग अपने पोस्टर लहराते थे। आज यहां नए साल के जश्न के लिए आई भीड़ नाच रही है, गा रही है, जश्न मना रही है। लाल चौक पर अभी से जश्न शुरू हो गया। कश्मीरियों को इस वक्त जो आज़ादी की कदर जो है, हमें आज़ादी की कदर कब होगी? कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पहलगाम और आके तो और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है यहाँ पर। बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट आप देख ही रहे हैं हमारे लोगों की, तो बहुत मज़ा आया। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाए। सिनेमा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एमआर कंपनी एक बहुत बड़ा मॉल बना रही है जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। क्या कहना चाहोगे कि वहां पर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कश्मीरियों को हमने क्या दिया? अपने किसी को दिक्कत है अगर जुड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं भाई भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों लाल चौक से एक वीडियो आ रही है कश्मीर के, मतलब न्यू ईयर का आपको पता है एक नया साल है और मतलब इतने शानदार सेलिब्रेशन कर रहे हैं कश्मीर के लोग न्यू ईयर को। और मतलब उनकी जो वीडियो लाल चौक से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तिरंगा झंडा आसमान में लहरा जा रहा है कश्मीर से। इसको देख के पूरे पाकिस्तान के जो मीडिया वो शौक हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इस पर पाकिस्तान में आपको पता है कि पैसों की कमी है और आटा चावल के लिए पता है लाइनों में लग के लोग थक चुके हैं। तो मतलब वो न्यू ईयर इस साल मना नहीं रहे, क्योंकि उनके पास बेसिकली देखा जाए तो कंगाली है और उनके पास न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के पैसे नहीं है। बट देखा जाए दूसरी तरफ कश्मीर में पहले हम देखते नहीं थे कि ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है, पर धीरे धीरे कश्मीर की डेवलपमेंट आपने देखी होगी कि जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने कश्मीर में कितना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया। तो वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं टूरिज्म के वास्ते और जैसे मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ की जो वीडियो लाल चौक की वजह से वायरल हो रही है, पूरे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो शौक हो चुके हैं देखे कि लोग कैसे सेलिब्रेट करें नया साल और मतलब तिरंगा अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो यार ये है कि भाई पाकिस्तान का जो हालत इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है और जो इंडिया मतलब का कश्मीर है उतना अच्छे से आपको पता सेलिब्रेट करता है। तो देखते हैं वीडियो। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं उनको हमें नारों से बढ़ के आगे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी आज सारा टाइम जो है वो टूरिज़म के लिए कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कश्मीर इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं, बहुत खूबसूरत। आप मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है कश्मीर का, लेकिन उतने ही ख़तरनाक। कहाँ से स्लाइड्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। जब हम जाते हैं कश्मीर तो हमें सबसे पहले देखते हैं यार वो हमारा कोई दोस्त है कश्मीर में, पता करो कोई स्टेट गेस्ट हाउस मिल जाए। सो जो चीज़ करने की है कि आपने टूरिज़म, इंडस्ट्री, डिफेंस, तीनों को वो कह रहे हैं फ़ायदा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलना शुरू हो जाएं, ठीक है जी, ये जैसे आप समझ लेना कश्मीरियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर पूरे खिते के साथ कनेक्ट करता है तो इंडिया, आपको समझ लें कि इंडिया के जो इस वक्त हुकूमत उन्होंने ये सोच लिया है कि 370-35 ये तो हमने रिवोक कर दिया। अब इस खिते में फटाफट जो है ना इकॉनमी, ट्रेड, बिजनेस इनको लिंक करो, ठीक है जी। अगर ये लिंक हो जाते हैं तो देन इट विल बी इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है कि एक प्रोजेक्ट और भी चल रहा है और वो कहते हैं कंप्लीट होने के करीब है कि 2 जो एशिया की बड़ी टनल्स हैं, ठीक है जी, मेरा ख्याल है ज़ुजीला जो कि कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट कर रही हैं, वो भी दे आर अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है जी, और वो इस प्रोसेस में कंप्लीशन में। सो आप इमेजिन करें
एक इन्हेंस्ड कनेक्टिविटी जो है वो अगर होती है, इफ द कनेक्टिविटी गेट्स इन्हेंस्ड, ठीक है, तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को, इकोनॉमी को, टूरिज्म को फ़ायदा जो है वो हो सकता है। और अगर रेलवे ब्रिज ये सारा बन रहा है तो देन आप इमेजिन कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरह, ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में इट कुड बी इम्पोर्टेंट। जैसे बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं, 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गंवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? तो ये झूठा डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया, ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया कुरान का एक उन्होंने लिया, गज़वा-ए हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जंगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ और वहां के राजाओं को बेड़ियों में जकड़ेंगी और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ और वहां जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी। शाम जो कि प्रेजेंट डे इज़राइल है। तो बेसिकली जो यहूद हनूद जो आपको साजिश दिखाई देती है वो यही थी, ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे, आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आज आप देख लें कौन किससे बेटर है, राइट। किसी चीज में देख लें, आप किसी फील्ड में देख लें, इकॉनमी में देख लें, जंग में देख लें, मिलिट्री में देख लें, टेक एनी फैसेट। क्रिकेट में शायद अच्छे होते थे, बट नाउ इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, राइट। तो ये पढ़ाया गया। अच्छा, रिलीजियस बुक्स में क्या पढ़ाया गया? सॉरी, ये जो बच्चों की तारीख की बुक है उसमें हिंदुओं के बारे में क्या हेट्रेड सिखाते हैं, क्या गलत तरीके से तारीख पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी ने भी तफसील से डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ जाके। तो आज देखते हैं कि क्या गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई मेरे सामने किताबें खुली हुई हैं, इसमें सारा मैंने कंपाइल किया है कि किस जमात के बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। अच्छा, चौथी जमात जब तारीख का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं तो उसमें 2 इमेजेस दिखाई देती हैं। एक टीका लगाए हिंदू, जिसे लगाए बनिया, तो धोखेबाज जालसाज आदमी में आपने बेसिकली एक आदमी जो तराजू लिए हुए है, राइट। तो नीचे बनिया लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो बनिए हैं वो धोखेबाज हैं। एक लगाए हुए तिलक लगाए हुए हैं जो कि बेसिकली इंडियन पंडित्स को सिग्निफाई करता है। इस तरह की डेवलपमेंट करें, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं है और ना ही उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से हुक्मरान जो है ना, अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अब हमारी अवाम उठे और उनके खिलाफ खड़ी हो और अपने हक के खिलाफ खड़ी हो। सर, आप क्या कहेंगे? आपने देखा कि किस कदर डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस अच्छे नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो पहले तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले अपने खुद बेस्ट करे। बेसिकली हुक्मरान जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, और आप ये कह सकते हैं कि एक ड्यूरेशन पूरी नहीं करने दी जाती है हुक्मरानों को। लाइक आप पिछले 20 से 25 साल उठा के देख ले तो किसी भी हुक्मरान ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट है कि पहले हुक्मरान को 5 साल कंप्लीट करने दिए जाए, वो एक प्रॉपर काम करे पाकिस्तान पे। 3 साल कंप्लीट करते हैं, 4 साल कंप्लीट करते हैं और देन दूसरा जो है ना वो आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, मुसलत कर दिया जाता है। तो देन उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी IT फील्ड सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करे, कि इंडिया ने सबसे पहले अपने आप को IT फील्ड में स्ट्रॉन्ग किया है। देन उसके बाद वो अपनी कंट्री के ऊपर जो है ना वो खर्च रहे हैं। और उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त ठीक है, वहाँ पे भी गुर्बत है सही, लेकिन वो IT की फील्ड से और दूसरी जो है ना वो आवाम पे पैसा लगा रहे हैं और लाइक यू कैन से के मुल्क पे लगा रहे हैं और दूसरे पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमें तो हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के जुल्म होने चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब ये मीडिया के ऊपर होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया ज्यादातर ये शो करवाता है कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स भी हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियन जो है, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है। तो बेशक वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो वो हमारी मीडिया है बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखाती है। ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इतने ज्यादा मुस्लिम, वहाँ पे भी ठीक है सिक्योर हैं और अनसिक्योर भी हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम ये अच्छा, हम आज़ाद कश्मीर के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखाते? आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, हम वो क्यों नहीं दिखाते?
देखिए जी, ये तो फिर हमारे मीडिया के ऊपर है ना कि हम अगर डेवलपमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो इसी चीज पे फोकस करती है कि इंडिया की लेग पुलिंग की जाए और दिखाया जाए कि इंडिया बस जुल्म ही कर रहा है वहाँ के लोगों पे। अब जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, माशाल्लाह काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा मेन रोल मीडिया अदा करता है कि मीडिया का इसमें बहुत 100% मीडिया का काम है कि मीडिया उन चीजों को दिखाए, हाईलाइट करे, ताकि वो बात हमारे हुक्मरानों तक पहुंचे और वो उस पर कोई ना कोई स्टेप लें। क्योंकि मीडिया आपका एक पावर है। आप मीडिया में जो बात करते हैं वो लाखों लोग सुनते हैं, पूरे मुल्क की आवाम सुनती है।